Now we'll discuss a few more questions on the cubic polynomial and higher order polynomials. तो इस लेक्चर में हम लोग करेंगे कुछ और क्वेश्चंस और लिटिल बेटर क्वेश्चंस, थोड़े हार्ड क्वेश्चंस. तो पहला है इफ द पॉलिनोमियल दिस. नाउ इम्पॉर्टेंटली नोट कि इस बार हम किसकी बात कर रहे हैं, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नॉट द क्यूबिक पॉलिनोमियल. So when this polynomial is divided by x square plus 5, the remainder comes out to be px plus q. Find the value of p into. ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल को जब हमने x स्क्वायर प्लस 5 से डिवाइड किया तो हमें जो रिमाइंडर वो मिला वो px प्लस q के फॉर्म में मिला. तो हमें p और q की वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है. ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में हमें ये समझना है कि जैसे हमने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा था कि एक जिसको हम डिवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड द डिविडेंड, जिससे डिवाइड करते हैं दैट इज द डिवाइजर. तो हमें क्या मिलता है, कोशेंट मिलता है एंड रिमाइंडर मिलता है. ये तो हमारा डिवीजन लेमा था. ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. तो अगर इसमें से एनी 3 आउट ऑफ द 4 वैल्यूज पता है तो हम चौथी वैल्यू निकाल लेते हैं. तो इस केस में इफ द पॉलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड, मतलब हमको डिविडेंड दे रखा है. व्हाट इज डिविडेंड, x4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18 इज डिवाइडेड बाय, मतलब ये हमारा डिवाइजर हो गया, इससे हम डिवाइड कर रहे हैं x स्क्वायर प्लस 5. तो कह रहा है जो रिमाइंडर है वो px प्लस q है. तो अभी क्वोशंट हमें नहीं मालूम, लेट द क्वोशंट बी qx और रिमाइंडर कितना दिया है px प्लस q. तो हमको p और q निकालना है. ठीक है, तो सीधा सीधा मतलब ये है कि हम इसको डिवाइड कर देते हैं. यहाँ पे हमको डिवीजन एल्गोरिथम की जरूरत नहीं है, पर कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए क्योंकि जो अभी क्वेश्चंस आगे करेंगे उसमें हमको इसका यूज होगा. देखते हैं ये क्या होगा, x4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8. दिस इज बीइंग डिवाइडेड बाय व्हाट, x स्क्वायर प्लस 5. तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन की अभी हमें जरूरत नहीं, हमें तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमें देखना है. और वो रिमाइंडर किस फॉर्म में आएगा, ये लीनियर एक्सप्रेशन है. देखिए दिस इज अ लीनियर एक्सप्रेशन. इफ यू कैन रिमेंबर पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था लीनियर, जब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या हो, 1 हो, तो वो क्या कहलाता है, लीनियर एक्सप्रेशन. तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, रिमाइंडर जो आएगा वो लीनियर एक्सप्रेशन इन एक्स आएगा. उसको देख के बस हमें पी और क्यू कंपेयर करके फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो वी ऑलरेडी नो. तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 को x4 से करना है तो क्या होगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर विल गिव यू एक्स की पावर 4 और 5 प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर क्या दे देगा, 5x स्क्वायर. पर यहाँ तो x क्यूब है तो यहाँ ना लिख के हम क्या लिखेंगे, 5x स्क्वायर. देन वील सब्ट्रैक्ट. जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, दिस वुड बी कैंसिल्ड और यहाँ पे क्या आएगा, 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर विल गिव यू 3x स्क्वायर. ठीक है, नाउ अब हम यहाँ पे 2x क्यूब चाहते हैं और कहाँ से चाहते हैं, x स्क्वायर से चाहते हैं. तो जिन बच्चों को समझ में नहीं आता कि हम किससे मल्टीप्लाई करें जिससे 2x क्यूब आए, तो द रूल इज जो चीज़ आपको लानी है 2x क्यूब उसको लिखिए अपॉन जिससे लानी, द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर जो हाईएस्ट डिग्री वाला है ये x स्क्वायर, उससे डिवाइड कीजिए. एंड मेक श्योर साइन भी आप ले रहे हैं. तो यहाँ प्लस 2x क्यूब है तो प्लस 2x क्यूब लिया है, यहाँ प्लस का x स्क्वायर है तो प्लस का x स्क्वायर लिया, साइन के साथ लेंगे. तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कटा, क्या बचा 2x, यानी प्लस का 2x से हम थ्रू आउट मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा. तो प्लस का 2x इंटू 2 प्लस का 2x इंटू एक्स स्क्वायर क्या दे देगा, 2x क्यूब. और प्लस 5 इंटू 2x क्या दे देगा, प्लस का 10x. और वो 10x है नहीं, प्लस का 10x. तो यानी हम ये प्लस 12x भी ब्रॉट डाउन कर ले रहे हैं, हम माइनस एंड माइनस, ये तो कैंसिल हो गया. ठीक है, तो जब हमने माइनस किया ये क्या आ जाएगा, ये तो कैंसिल ही हो गया. 3x स्क्वायर इज ब्रॉट डाउन, 12x में से 10x गया 2x एंड विल कैरी 18 डाउन. अब हमें 3x स्क्वायर लाना है और कहाँ से लाना है, x स्क्वायर से लाना है. तो व्हाट विल डू, 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, क्या बचा 3, यानी प्लस के 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे.
प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर विल गिव यू 3x स्क्वायर प्लस 5 3 ज़ा 15x, तो माइनस एंड माइनस, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आया, कैंसिल हो गया, तो ये 2x में से 15x गया, माइनस 13x प्लस 8। अब इससे फर्दर हम सब डिवीजन कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज जो हमारा रिमाइंडर है उसकी डिग्री क्या है, 1 है, और जो हमारा डिवाइजर है उसकी डिग्री क्या है, 2 है। तो वी स्टॉप आवर डिवीजन एट द पॉइंट वेयर द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर becomes less than the degree of the divisor. This is a very important point. The division of algebraic expressions, the division of algebraic expressions stops when the degree of denominator becomes less than the degree of डिवाइजर। तो अब डिवाइजर जो आपका है उसकी डिग्री क्या है, 2 है, और जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री क्या है, 1 है। तो अब आप डिवाइड कर ही नहीं सकते। इवन इफ यू राइट अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, जबकि यहाँ तो एक्स की पावर 1 है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है, तो हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो यानी ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। बट द क्वेश्चन से इसकी रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर तो पी एक्स प्लस क्यू है, तो बस कंपेयर कर दीजिए, ये दोनों तो सेम चीजें हैं। तो P की वैल्यू क्या हो गई, -13, और Q की वैल्यू क्या हो गई, 18। तो दिस इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। लेट्स टेक द अदर क्वेश्चन। ऑन डिवाइडिंग दिस बाय अ पॉलिनोमियल gx, द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड gx। ठीक है, एज वी हैव लर्नड अर्लियर, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा कि डिविडेंड, डिवीजन लेमा क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ऑन डिवाइडिंग दिस, मतलब ये हमारा क्या है, डिविडेंड है, इसी को हम डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं, बाय अ पॉलिनोमियल gx, यानी डिवाइजर हमारा क्या है, gx है। द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर आर दिस एंड दिस, तो क्वोशिएंट क्या है, x -2 है, तो x -2 रख दिया वैल्यू, एंड रिमाइंडर क्या है हमारा, प्लस का -2x + 4, एंड वी हैव टू फाइंड gx। तो ऑब्वियसली दिस इज अनदर वे ऑफ सेइंग कि gx की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसको हम क्या करें, सब्जेक्ट बना लें, तो gx हमें मिल जाएगा। तो क्या करना होगा, स्टेप 1 क्या होगा कि इस पोर्शन को हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएं, तो क्या हो जाएगा, x³ -3x² प्लस x प्लस 2 माइनस -2x + 4, ट्रांसपोजिशन करेंगे तो साइन चेंज होगा, तो gx इंटू x -2। इसको हम सिंप्लीफाई करें, x³ -3x² प्लस x प्लस 2 प्लस 2x हो गया, और माइनस का 4, दिस इज इक्वल टू gx इंटू x -2। अब क्या बचा, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, दिस वुड बी x³ -3x² प्लस का 2x प्लस का x इज प्लस का 3x, और प्लस का 2 - 4 इज माइनस। अब हमें gx चाहिए, तो gx के लिए हमें क्या करना होगा, x -2 से इसको डिवाइड करना होगा, तो वी कैन राइट gx इज इक्वल टू, या रादर हम स्ट्रेट अवे इसमें डिवीजन ही कर देते हैं। gx की वैल्यू कैसे निकलेगी, वंस वी डिवाइड x³ -3x² प्लस 3x -2 बाय x -2, तो डिवीजन करना तो हमें आता है। तो व्हाट शुड वी डू, अब हमें x³ लाना है, x से लाना है, तो क्या करें, x³ को x से डिवाइड करें, क्या बचता है, x², यानी x² से मल्टीप्लाई करें, x² इंटू x इज x³ -2x², चेंज द साइन, -3x² प्लस 2x², तो क्या बचा, माइनस का x² एंड प्लस 3x ब्रॉट डाउन कर लिया। अब चेक करिए क्या लाना है, -x² लाना है, क्या लाना है, -x², कहाँ से लाना है, x से लाना है, तो x से डिवाइड कीजिए, क्या बचा, माइनस का x, तो क्या हो गया, माइनस का x से मल्टीप्लाई करें, तो -x इंटू x इज -x², और -x इंटू -2 इज +2x, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया।
तो दिस इज 3x माइनस 2x इज x एंड माइनस 2 हमने ड्रॉप डाउन कर लिया। अब x माइनस 2 यहाँ पे क्या है, x माइनस 2 x से x लाना है, यानी प्लस का 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x माइनस 2 होगा, ये माइनस ये प्लस, कैंसिल हो गया। तो यानी gx हमारा क्या आ गया, gx इज दिस, gx क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, और gx कैसे आया, जब हमने इस एक्सप्रेशन को किससे डिवाइड किया, x माइनस 2 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल फाइंड इट्स अदर जीरोस। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग क्वाड्रेटिक में भी कर चुके हैं, बट वहां पे क्या होता था, 2 ही जीरोस होते थे, तो आसान होता था सेकेंड जीरो निकालना। यहां पे हम क्या करेंगे, वी कैन डू दिस क्वेश्चन इन 2 वेज एक्चुअली। पहला मेथड पहले देखते हैं, दिस इज मेथड 1। मेथड 1 ये है कि हमको पता है कि इफ x इज इक्वल टू अल्फा इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, then x minus alpha is a factor of the polynomial, उस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अब 1 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, मतलब x इज इक्वल टू 1 इज अ जीरो ऑफ, लेट्स से ये पॉलिनोमियल 7x माइनस एक्स क्यूब माइनस 6, देन x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर ये फैक्टर है तो हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि फैक्टर है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसको हम प्रॉपरली लिख लें, माइनस का एक्स क्यूब माइनस का 7x रादर प्लस का 7x माइनस का 6 एंड विल डिवाइड इट बाय x माइनस 1। हम लोग डिवीजन लेमा ही लगा रहे हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो क्योंकि ये फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डिविडेंड हमारा क्या है, माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 7x माइनस 6, डिवाइजर क्या है x माइनस 1, तो हमें क्या मिल जाएगा, कोशेंट। अब अगर हम कोशेंट को फैक्टराइज कर देंगे तो हमें क्या होगा, अब क्योंकि देखिए थर्ड डिग्री का है, दिस इज डिग्री 3 और ये क्या है डिग्री 1, तो जो कोशेंट आएगा वो किस डिग्री का होगा, दैट विल बी ऑफ डिग्री 2, एंड डिग्री 2 मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज हम किससे कर देंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट से कर देंगे। जो हमारे फैक्टर्स आएंगे उससे हम क्या निकाल लेंगे, एंड वाइस वर्सा। तो फैक्टर आ गए तो हम जीरोस ही भी निकाल लेंगे। तो दिस इज द टोटल मोडस ऑपरेंडी ऑफ दिस क्वेश्चन, कि हमको 0 दिया था उससे हमने क्या बना लिया, फैक्टर। फैक्टर को निकालने के बाद हमने डिवीजन लेमा यूज करके कोशेंट निकाल लिया। कोशेंट क्वाड्रेटिक था, उसको हमने फैक्टराइज कर दिया मिडिल टर्म स्प्लिट से। फैक्टर्स आ गए तो उससे हमने जीरोस निकाल ली फाइनली। ठीक है, अब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें माइनस एक्स क्यूब लाना है और एक्स से लाना है, एक्स से एक्स स्क्वायर यानी माइनस एक्स स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करें। मेक श्योर जब आप डिवीजन कर रहे हैं तो जो डिविडेंड है और जो डिवाइजर है वो डिसेंडिंग पावर्स में होना चाहिए ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, तो x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, माइनस एक्स क्यूब, माइनस 1 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ है नहीं, प्लस माइनस, दिस इज बीइंग कैंसिल्ड। ठीक है, अब क्या हुआ, माइनस का एक्स स्क्वायर हमने ब्रॉट डाउन किया, प्लस का 7x किया, माइनस का 6 किया। अब हमें माइनस एक्स स्क्वायर लाना है, और कहाँ से लाना है, x से लाना है। x से x कैंसिल विच इज माइनस एक्स, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स। तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो गया, ये माइनस, दिस इज बीइंग कैंसिल्ड। 7x में से x गया 6x माइनस 6। तो अब किससे करें, हमें 6x लाना है और x से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो किससे करें, 6 से, प्लस 6 से। तो 6x माइनस 6, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया। देखिए रिमाइंडर नहीं आ रहा, और नहीं आना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि हमने कहा था x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो जब फैक्टर होगा तो रिमाइंडर होएगा ही नहीं। तो नाउ व्हाट वी कैन डू इज माइनस एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 6 को हम कैसे लिखते हैं, x माइनस 1 से डिवाइड किया, कोशेंट क्या आया, कोशेंट तो ये आया, कोशेंट हमारा, से यूज अ डिफरेंट कलर, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 आया, रिमाइंडर तो आना ही नहीं था। अब चेक करिए क्या है, ये क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल है। इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 को। तो 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 3 और 2, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 टाइम्स एक्स प्लस 6, वो तो हमें आता है करना। तो ये कितना होगा, माइनस 3x प्लस 2x प्लस 6। तो वी कैन टेक माइनस एक्स आउट, तो एक्स प्लस 3 बचा, प्लस 2 कॉमन, एक्स प्लस 3 बचा। तो क्या फैक्टर्स बचे, माइनस एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3। तो यानी ये चीज स्प्लिट होके किस में आ गई, माइनस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, और ये तो हमारा फैक्टर था ही एक्स माइनस 1। तो अब हमारे जीरोस क्या हो गए, जब हमारे फैक्टर्स आ गए तो जीरोस हमारा आसानी से निकाल सकते हैं, पुट एवरी फैक्टर इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू 2 है, और एक्स प्लस 3 इज 0 इम्प्लाइज एक्स क्या है, माइनस 3। तो हमारे बाकी के दो जीरोस क्या हैं, द अदर zeros are 2 and minus. So this is the complete process of finding the zeros of a cubic polynomial if one of the zeros is given to you. क्या करना था हमें, उस जीरो से हमने फैक्टर बना लिया, उस फैक्टर से अपने पॉलिनोमियल को डिवाइड कर लिया, जो कोशेंट आया दैट विल ऑलवेज बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको हमने मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टराइज कर दिया और हर फैक्टर को इक्वल टू 0 करके जीरोस निकाल लिया। ठीक है, नो। तो अब ये तो मेथड 1 हुआ, अब मेथड 2 क्या है वो देख लेते हैं। लेट्स से वी हैव मेथड 2, लेट्स से वी हैव मेथड 2। तो आपका पॉलिनोमियल क्या था, माइनस एक्स क्यूब माइनस प्लस 7x माइनस 6, ठीक है, एंड वन ऑफ द जीरोस is what, 1. Now here we'll make use of the concept of relationship between the zeros and the coefficients of the polynomial. तो मान लेते हैं let the other zeros be बीटा एंड अल्फा या अल्फा एंड बीटा। एक जीरो तो पता ही है, बाकी के जीरो अल्फा और बीटा मान लेते हैं, या अगर आपको कंफ्यूजन है तो इसको आपने अल्फा मान लिया, बाकी के दो को बीटा एंड गामा मान लिया। तो पहला रूल क्या था, सम ऑफ जीरोस क्या होता था, माइनस बी बाय। तो अब इसमें इस पॉलिनोमियल में क्या प्रॉब्लम दिख रही है कि यहाँ एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, तो पहले तो हम इसको प्रॉपरली लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6, सो दैट वी गेट ऑल द कोफिशिएंट्स a b c d। तो a हमारा क्या हो गया, -1, कंपेयर कर रहे हैं आप ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से। b चेक करिए 0 है क्योंकि x स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, c इज व्हाट 7 एंड d क्या है -6 है। ठीक है, तो पहला हमें क्या मिला, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाय, यानी माइनस ऑफ बी कितना है 0 अपॉन ए क्या है -1 विच इज 0। मतलब हमारी जो तीनों जीरोस आएंगे उनका सम क्या होगा, 0 होगा। उसमें से एक जीरो हमें पता है अल्फा, लेट से, तो 1 प्लस बीटा प्लस गामा इज 0, देयरफॉर बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या आएगी, -1, फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोस क्या होता है और सम ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम क्या होता है, तो अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा, इसकी वैल्यू क्या होती है c बाय। c हमारा क्या है 7 और a हमारा क्या है -1, मतलब प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम -7 है, जिसमें अल्फा हमें पता है 1, तो क्या हो जाएगा बीटा, बीटा एंड गामा हमें नहीं मालूम है, अल्फा 1 है तो ये गामा हो गया, इज इक्वल टू -7। अब चेक करिए बीटा प्लस गामा, वी कैन राइट दिस एज बीटा प्लस गामा प्लस बीटा गामा इज -7, जिसमें बीटा प्लस गामा की वैल्यू -1 है, तो विच इम्प्लाइज बीटा गामा की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू तो दे रखी है -1, तो बीटा गामा क्या है -7 और +1 हो जाएगा यानी -6, यानी दोनों जो हमारी बाकी जीरोस है उनका प्रोडक्ट क्या है -6 है। ठीक है,
तो व्हाट वी कैन डू, अब बीटा प्लस गामा भी पता है, बीटा गामा भी पता है, तो ठीक है, किसी एक को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए दूसरे के टर्म्स में। तो बीटा क्या लिख सकते हैं, माइनस गामा माइनस 1, ये गामा को हम इधर ले गए और ये बीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। लेट्स से दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पे हम रखेंगे तो क्या आएगा, बीटा की जगह माइनस गामा माइनस 1 इंटू गामा इज माइनस 6, यू कैन टेक माइनस आउट, तो गामा प्लस 1 इंटू गामा इज माइनस 6, माइनस से माइनस गया, गामा स्क्वायर प्लस गामा माइनस 6 इज 0। नाउ दिस इज अगेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको स्प्लिट करना तो हमें आता ही है, तो दिस विल बी गामा स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 गामा माइनस 6 इज 0, गामा प्लस 3 गामा माइनस 2 गामा माइनस 6 इज 0। तो गामा की वैल्यू क्या है, गामा प्लस 3 माइनस 2 कॉमन, गामा प्लस 3 इज 0। तो गामा की वैल्यू गामा माइनस 2 इंटू गामा प्लस 3 इज 0। तो बाय जीरो प्रोडक्ट रूल या तो गामा माइनस 2 0 है, तो गामा की वैल्यू क्या है 2 है, या गामा प्लस 3 0 है, यानी गामा की वैल्यू क्या है माइनस 3 है। तो जब गामा आ गया तो बीटा भी मिल जाएगा हमें, क्योंकि बीटा की वैल्यू क्या थी, माइनस गामा माइनस 1। तो गामा अगर 2 आता है तो बीटा फिर क्या होगा, माइनस 2 माइनस 1 यानी माइनस 3 आएगा। और अगर गामा माइनस 3 है तो बीटा क्या आएगा, माइनस ऑफ माइनस 3 माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 1 इज 2। यानी इसका मतलब अल्टीमेटली जो बाकी दो हमारे जीरोज हैं वो 2 और माइनस 3 ही हैं, या तो गामा 2 है बीटा माइनस 3, या बीटा 2 है गामा माइनस 3, ऑन द होल 2 और माइनस 3। और देखिए फर्स्ट आंसर से भी हमारे क्या जीरोज आए थे, द अदर 2 zeros वर व्हाट, 2 एंड माइनस 3। तो ये भी एक तरीका है हमारा निकालने का जीरोज, अगर हमें एक जीरो पता हो तो either we can use the above method or this method, ठीक है।